हाँ गुरु जी। हाँ, प्रारंभ रखिए। जी जी। तो असुर जो है ये विमान बनाए। विमान क्रमशः क्या क्या थे? सोने, चांदी और लोहे, ये तीन प्रकार के विमान बनाए। उसको पार करके जो असुर हैं वे स्वच्छंद रूप से विचरण करने लगे और सभी देवताओं को पुनः से, पहले तो परास्त कर दिए गए थे असुर, अब जब ये अस्त्र शस्त्र पा गए मैदानों से तो ये पुनः चढ़ाई कर दिए इंद्रलोक में। और जितने देवताओं थे उनको ये परेशान करने लगे, इनको परास्त करने लगे। वे भागे भागे जो हैं भगवान श्री हरि के पास गए और भगवान श्री हरि का स्तुति करके बोले कि हे प्रभु हमारी रक्षा करें, ये जो असुर हैं हमारे ऊपर चढ़ाई करके हमें परास्त कर दिए और अब हम कहाँ जाएं, हमारी रक्षा करें। तो भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं कि इसका तो केवल एक ही उपाय है और उसका उपाय जो है भगवान शिव जी के पास है। तो आप शिव जी के पास जाएं, वही आपकी सहायता करेंगे। अब मरता क्या नहीं करता। इंद्र सभी देवताओं को लेकर के भोले बाबा भगवान अघरदानी जो हैं श्री शंकर उनके चरणों में गए। वहां उन्होंने भगवान श्री शंकर की स्तुति प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद बोले कि हे भगवान आप हमारी ये असुर जो है उनसे रक्षा करिए, आप उन हमसे हमारी जो है सहायता करें। श्री भगवान ध्यान लगा करके देखते हैं कि कहते हैं कि इनकी रक्षा किस प्रकार की जाए। अब भोले बाबा जो हैं देवताओं की पुकार सुन करके उनकी सहायता करने लगे और भगवान शंकर जो हैं एक बाण छोड़े जिससे असुर जो हैं निश्चेत तो हुए। निश्चेत मतलब अचेत हो गए। निश्चेत मतलब अचेत हो गए। लेकिन जब मरणासन पे पहुंचे तो मैं दानव ने उन्हें क्या किया, जो अमृत कुंड था मैं दानव के पास, जो अमृत कुंड था उसमें उस सभी असुरों को डुबा करके पुनः उनको जीवित कर दिए। अब भगवान शंकर भी जो हैं यह देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि मैं इनको जब जब मारूंगा तब तब ये मैदाना जो है अमृत कुंड में इनको पुनः डुबा करके इसी प्रकार जो है जीवित कर देंगे। तो अब क्या किया जाए। तो शंकर भगवान जो हैं भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं। ध्यान करने से भगवान श्री हरि जो हैं ब्रह्मा जी के साथ गाय और बछड़ा, भगवान विष्णु जो हैं गाय बन गए और ब्रह्मा जी जो हैं बछड़े का दूध धारण करके वहां पर आए और आ करके असुरों के बीच में खड़े हो गए। अब असुर तो असुर हैं और भगवान अखंड अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, तो वे ऐसा रूप थोड़ी लेके आए थे, वो तो सुंदर रूप लेकर के धारण करके आए हुए थे। तो उनको देख करके असुर जो हैं मोहित हो गए। क्या बात है भाई कि इतना सुंदर बछड़ा और गैया यहाँ आ गई हैं। तो उनको देख करके वे मोहित हो गए और भगवान विष्णु जो हैं ऐसे भी मोहित करने वाले हैं, सबको अपने ओर खींचने वाले हैं। इसीलिए उनका नाम कृष्ण है, जो आकर्षित करे अपने ओर आकर्षण करे उन्हीं का नाम कृष्ण है। तो जो भगवान नारायण हैं गाय का रूप धारण करके आए तो स्वाभाविक है कि उनके प्रति असुर क्या सभी का आकर्षित होना। तो असुर थे आकर्षित हो गए। अब जब इस प्रकार देखे तो भगवान शंकर समझ गए कि क्या किया जाए। अब वह गाय और बछड़े जो हैं जब ध्यान भंग हुआ असुरों का तो पूरे के पूरे जो उनके पास अमृत कुंड था वह दोनों पी गए। कौन? गाय और बछड़ा, जो विष्णु भगवान गाय रूप धारण किए थे और ब्रह्मा जी जो है बछड़े, तो अमृत कुंड का जो अमृत था वह पी गए। और इधर समय देखते ही भगवान शंकर ने ऐसा पार चलाया कि जो त्रिपुर है, तीन जो विमान है सोने का चांदी का लोहे का, ऐसा एक बार चलाया जिससे तीनों पुर जो है जल करके भस्म हो गए, राख हो गए। इसलिए भगवान जो है त्रिपुर दहन, जो तीन पुर का दहन किए, इसलिए भगवान जो शंकर जी हैं उनका एक नाम त्रिपुरारी पड़ा। प्रेम सोले से शंकर भगवान की जय। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछते हैं, किसके बारे में पूछते हैं भाई? मनवंतर के बारे में। आगे की कथा है मनवंतर की। तो परीक्षित पूछते हैं भगवत छोतुमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचार्युतम यत पुमान विंदते परम।
राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे महाराज भगवान, हे महाराज, आप मुझे जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में आप बताएं। वर्ण क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका कार्य क्या है। तो राजा परीक्षित कहते हैं, धर्मराज, जो ये वर्ण है चार हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वेद मंत्र आता है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्यः पिता उरोदशय गुंगो शूद्रो अजायता। ये वेद का मंत्र है। इसी में भी चार वर्ण हैं। तो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, क्रम से ये चार वर्ण हैं। तो बोलते हैं कि भाई सबसे पहला वर्ण क्रम से आया तो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का कर्म क्या है, ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? तो ब्राह्मण को समोदमस्तपशौचम संतोषा शांतिरार्जवम ज्ञानम दयाच्युतम मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। उनको शांत स्वभाव का होना चाहिए, इंद्री को जीतने वाला, इंद्री को अपने वश में करने वाला होना चाहिए, शौच आदि क्रिया से जो शुद्धि हो, संतोष हो, और ज्ञान, ज्ञान ग्रहण करने वाला और ज्ञान देने वाला, और सत्य की राह पे चलने वाला हो। ये ब्राह्मण का गुण है। ज्ञान देना, ज्ञान लेना, यज्ञ पूजा पाठ आदि कराना, दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मणों का कर्म है। क्षत्रिय दूसरे में आता है, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का कर्म क्या है? क्षत्रिय का कर्म है कि जहां पर धर्म का कार्य हो, जहां धर्म का कार्य हो रहा हो, वहां उनको रक्षा करना, साधु संतों की सेवा करना, और राज्यों की भी रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। अब आता है वैश्य। तो वैश्य का क्या कर्म है? वैश्य का कर्म है कि धन का अर्जित करना, व्यापार करना, और उस धन को ला कर कमा करके राज्य को भी समर्पित करना, राजा को समर्पित करना, जिससे राज्य का संचालन हो सके, और अपने निर्वाह के लिए भी धन का अर्जन करना, ये वैश्य काम है। शूद्र, शूद्रो अजायता, जो ब्राह्म भगवान विष्णु के चरण कमल हैं, अलग अलग हैं। जैसे ब्राह्मण हैं मुख से, ब्राह्मण और अग्नि दोनों भाई कहे जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के मुख से ब्राह्मण और अग्नि ये दो पैदा उत्पन्न हुए, तो ये दोनों भाई हुए। और ये क्षत्रिय जो हैं भुजा से हुए, पुरु माने कमर से वैश्य, नाभि कमल से कमर के पास से, और जो चरण हैं उनसे शूद्र। तो भगवान के जो चरण कमल हैं, जिन पे हम हरदम नस्तक मस्तक होते रहते हैं, वहां से जो वैश्य हैं उनको वैश्य का स्थान दिया गया। तो वैश्य का कर्म है। तो वैश्य का कर्म बताया गया है कि कृषि करना, और कृषि करना, गौ सेवा करना आदि, और जो ऊपर तीनों वर्ण हैं उनको अपने शिक्षा से उनकी सेवा सत्कार करना, ये वैश्य का कर्म बताया गया। अब जो स्त्री हैं, स्त्री जो हैं उनका क्या कर्म बताया गया? तो घर परिवार जो सदस्य हैं, मेहमान आते जाते हैं, परिवार के सदस्य हैं, और पतिव्रता, पति की सेवा करना, ये स्त्रियों का धर्म बताया गया है। धर्मराज, इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम है, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम हैं। जिस प्रकार चार वर्ण हैं, उसी प्रकार चार जो हैं आश्रम बताए गए हैं। तो चार अवस्थाएं हैं, ये अवस्था के अनुरूप ये आश्रम वर्ण को बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम जो है अध्ययन काल, तो विद्या अध्ययन का काल है, वह ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल व्यवस्था शिक्षा ग्रहण करने की होती है, तो वहां जाकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना,
आश्रम, गुरु आश्रम में रह करके गुरु की आज्ञा का पालन करना, शिक्षा ग्रहण करना, गायत्री संध्या आदि करना, भिक्षा ग्रहण करके ला करके गुरु को अर्पण करना और गुरु की दी हुई शिक्षा आदि व्यवस्था से उनके साथ रहना और शिक्षा ग्रहण करना, यह जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो कि 25 वर्ष के भीतर तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया जा सकता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या है कि शादी विवाह करके अपने परिवार कुटुंब आदि के साथ रहना, पूजा पाठ आदि, भगवान नाम संकीर्तन करना, कराना और अच्छे अच्छे संस्कार ग्रहण करना और देना, ये जो है गृहस्थ आश्रम है। यह आश्रम जो गृहस्थ आश्रम जो है 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम को बताया गया है। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम ये दोनों लगभग एक ही हैं, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम यह है कि अपने कुटुंबजनों से थोड़ा सा दूरी बनाने के लिए, उनसे मन को हटाने के लिए यह वानप्रस्थ आश्रम है। कहीं एकांत स्थान में जाकर के जो नाना प्रकार का जंजाल है, गृहस्थ जंजाल है, उससे छूटने के लिए एकांत में जाकर भगवान नाम कीर्तन करें, भगवान का अधिक से अधिक जाप पूजा करें और किसी भी प्रकार से अपने परिवारजनों के जो आत्मीयता है, उससे संबंध है, धीरे धीरे उससे छूटने का प्रयास, ये है वानप्रस्थ आश्रम। अब वानप्रस्थ आश्रम मेरे अनुसार यह नहीं है कि आप वन को ही जाएं, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ऐसा अपने शारीरिक क्रियाओं को रखें जिससे जो परिवार के आत्मी हैं, पुत्र हैं, मोह माया है, इस जंजाल से हम धीरे धीरे उसे छुटकारा पाएं और अपने संतानों को कार्यभार सौंप दें। समय रहते ही अपने आने वाली पीढ़ी को पूरी जिम्मेदारी उनको सौंप दें। यही वानप्रस्थ आश्रम है। संन्यास आश्रम अंतिम है। संन्यास आश्रम है जो किसी भी प्रकार से अपने परिवार, सगे संबंधी आदि से निर्वाह हो जाना, उनसे अलग हो जाना। अब उनका कर्म क्या है, कार्य क्या है, क्या करना चाहिए? तो संन्यास जो है अपने अतिरिक्त किसी भी वस्तु का संग्रह न करे, अपने अतिरिक्त किसी भी वस्तु माने किसी का भी मोह माया न रखे, चाहे वो संपत्ति हो, संतानें हो, गृहस्थ हो, किसी प्रकार संन्यास माने इनसे विरक्त हो जाना ही संन्यास है, उनका संन्यास है। सन्यासी को एक जगह एक रात्रि के अलावा अन्य दिन या अन्य रात्रि वहां वास नहीं करना चाहिए। उनको सदैव विचरण करते रहना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान उनको रहना चाहिए। अधिक शिष्य न बनाए, एकांत रहे। न शिष्या न बुध्नातीत ग्रंथा नई वभ्यसेद बहुन न व्याख्या मुपयुंजीत नारंभा नारभेद क्वचित। जो सन्यासी होते हैं उनको जो है भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, एकांतवास करना चाहिए। उनको न शिष्या न बदनातीत, उनको अनेक शिष्य शिष्याएं नहीं बनाना चाहिए। ग्रंथा नैवाभ्यसेद बहुन, उनको अनेक जो ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। ना व्याख्या मुपयुंजित, और जो प्रवचन आदि हैं उनको ये नहीं करना चाहिए। उनसे उनको तो फिर सन्यास का क्या महत्व, जब ये सभी चीज को लेकर के चलेंगे तो सन्यास नहीं कहा जा सकते, उनको सन्यासी नहीं कहा जा सकता। तो सन्यासी जो हैं उनको इस प्रकार रहना चाहिए और निरंतर जो है भगवान की कथाओं का श्रवण करना, अतिथियों का भी सत्कार करना चाहिए। यावत भियेत जठरम, जठरम माने जो पेट है, तो यावत भियेत जितनी आवश्यकता हो उतना, जितने में उनका पेट भर जाए, जितने में उनका निर्वाह हो जाए, उतना ही धन का उनको संग्रह करना चाहिए। कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा
ना रहूं और भी भूखा न जाए। भाई भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे यहाँ जो अतिथि आए उनकी हम यथोचित सेवा सत्कार कर सके और हमारे जो कुटुंब हैं, परिवार हैं, उनका भी हम यथोचित पालन पोषण कर सके। हे प्रभु, हमको इतना ही दीजिए जिसमें हमारा पालन पोषण हो और हम अपनी यहाँ जो अतिथि आए उनका भी हम सत्कार कर सके। गृहस्थ आश्रम को ही ऐसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है, क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की सेवा भाव होती है। उसमें हम धर्म की भी कार्य करते हैं, काम भी है, मोक्ष भी है और अतिथि आदि का सत्कार भी हम यथोचित करते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम को ही सर्वथा उचित माना गया है। हाँ जी गुरु जी, आज तो तैयारी नहीं था, इतना ही मेरा वक्तव्य कर पा रहा हूं मैं। तैयारी तो नहीं थी, लेकिन आज कोई नहीं था तो मैं बोला आज कुछ बोला जाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया वक्तव्य हो रहा था। अभी हमारे पंडित राजेश शर्मा जी कितनी सरलता से इस मार्मिक प्रसंग को स्पष्टता के साथ इन्होंने वक्तव्य किया, और यह प्रसंग आज ही हो रहा था, फिर भी कितना बढ़िया से उन्होंने मनुओं के बारे में समझाया, आश्रमों के बारे में, किस प्रकार से कौन कौन से आश्रम, अभी कुछ दिन पहले ही हम सब उसको श्रवण किए, और कितना बढ़िया से स्पष्टता प्रदान किया उन्होंने। मुझे लगता है कि आप सब जितने लोग जुड़े हैं बड़ी सहजता के साथ उसको समझे हैं, और सभी बड़े प्रसन्न हैं आपकी कथा को सुन करके। पंडित जी सब लिख रहे हैं, सुरेश चंद्र जी हैं, नंद किशोर जी हैं, है ना, कि बहुत आनंद आ रहा है। हमारे सोनू जी हैं, बहुत अच्छा आपने वक्तव्य प्रस्तुत किया है, और यह आपके वक्तव्य से, है ना, प्रत्यक्षतः जो है तो प्रतीत हो रहा था कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि यह कोई कथा कहानी नहीं थी, है ना, यह वर्णन था, और यह एक गहन अध्ययन और चिंतन को दर्शाता है। तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। भगवान राधा माधव बहुत कृपा आपके ऊपर बनाए हैं, इसी प्रकार बनाए रखें। खूब बढ़िया से आप चरित्रों को इस प्रकार नहीं सुनाते गुरु जी, रहिए। हाँ गुरु जी, क्या है, आपका जो रिकॉर्डिंग रहता है उसको मैं सुनते रहता हूँ। अच्छा। ऐसे तो मैं, मैं गृहस्थी हूँ, अब माँ भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उनका भी गृहस्थ आश्रम जो है वो नाना प्रकार के जंजाल से घिरा हुआ है, तो उसमें समय तो थोड़ा सा मेरे को अभाव हो जाता है। लेकिन आपका जो रिकॉर्डिंग है उसको जैसे समय मिलता है मैं सुनता हूँ, और जैसा कल पढ़ा था, पढ़ाई कल ही पढ़ा हूँ मैं, उसी के अनुसार आज बोलूंगी। तैयारी नहीं किया था मैं कि आज मेरे को बोलना है, लेकिन मैं इसको सुन रहा था, सुन सुन के बस इतना हो पाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है लगन, और आपका जो है तो उस पर सुनने के बाद मनन, उसके बाद इतना बढ़िया आपने बोला है। हम बहुत प्रसन्न है आपसे, और आप जैसे जितने भी तैयारी करने वाले हैं, हम समझते हैं उस समय हमको लगता है कि हमारा ये जो कार्य है यह सफल हो गया है। आप लोगों की द्वारा ही जब ऐसा वक्तव्य होता है तो हमको अपनी सफलता का एहसास होता है, और भगवान राधा माधव कृपा बनाए रखें। खूब बढ़िया आप जो है इसी प्रकार सुना करके, और अब जल्दी से ही प्रभु कथा वथा दिलाएं आपको, क्योंकि तैयारी आपकी व्यास हाँ के ऊपर बैठने गुरुजी, की। अब तो गुरुजी ऐसी है कि अब तो कुछ भी हो, छोटा मोटा आप जब बोलेंगे तब हम हाँ, वक्तव्य करने को तैयार रहेंगे। जो भी कथा आएगी, जितनी भी आएगी, आप जब बोलेंगे तब आप थोड़ा बहुत, जितना 10 मिनट 15 मिनट, हम वक्तव्य करने को तैयार रहेंगे। बहुत बढ़िया। जी। जी गुरु जी, ठीक है, प्रणाम। राधा जो है बहुत सुंदर।